आज मेरे साथ चलिए, मैं इसका पता लगा लेगी कि ये लकड़बग्घा यहाँ क्या करने आई है। रात में ऊंट ने कुछ मांस के टुकड़े डाल दिए थे और एक कोने में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। ये क्या कर रहे हो? हम उसे पकड़ने आए हैं या फिर उसे खाना खिलाने आए हैं? हमारे दोस्त को तो खा गया, अब क्या उसकी और सेवा करेंगे? मुझे पक्का मालूम होती, इसने गधे प्रसाद को नहीं खाई है। आज इसका पता चल जाएगी। इस मांस में मैंने दवाई मिलाई है जिसे खाने से पेट में दर्द होती है, और इसका इलाज सिर्फ मुझे और गधे प्रसाद को पता होती। अगर गधे प्रसाद जिंदा होगी और इसके कब्जे में होगी तो ये उससे मदद जरूर मांगेगी। कुछ ही देर में मांस की खुशबू से लकड़बग्घा आ पहुंचा और मांस को खाने लगा, लेकिन इस बीच उसे पेट में दर्द होने लगा। ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? ये अचानक कैसी मोड़ है? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी गुफा में जाना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लकड़बग्घा जल्दी जल्दी गुफा में जा घुसा और पीछे पीछे ऊंट और शेर गुफा के पास आ पहुंचे और बाहर इंतजार करने लगे। शेख ऊंट, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अंदर चलते हैं। अभी लकड़बग्घा कमजोर है, हमला करके उसे हरा देंगे। यही सही मौका है। नहीं शेर सिंह, थोड़ा इंतजार करो, पक्का गधा प्रसाद बाहर आएगी, मुझे मालूम है। सच में गुफा से गधा प्रसाद बाहर आया और झाड़ियों में से कुछ पौधे तोड़कर गुफा के अंदर दोबारा चला गया। तुमने देखा? गधा प्रसाद जिंदा है, लेकिन वो लकड़बग्घा की जिंदगी क्यों बचा रहा है? अभी तो उसके पास भाग जाने का समय था। ये तो अंदर जाने के बाद पता लगेगी कि गधा भागी क्यों नहीं। ये लो, पेट दर्द की रामबाण दवाई है। इसे खाते ही तुम्हारा पेट दर्द छूमंतर हो जाएगा। तभी शेर सिंह और ऊंट गुफा के अंदर आ जाते हैं। गधे प्रसाद, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे छोड़ के भाग जाओ। अरे, हिरन और हिरनी भी यही हैं। तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो? भागो यहाँ से, मैं इसका मुकाबला करूंगा। अरे रुक जाओ शेर सिंह, मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसे तो बस हमारी मदद की आवश्यकता है। ये चाहता है कि हम इसकी सहायता करें। कैसी सहायता? भला लकड़बग्घे जैसे मुफ्तखोर जानवरों को शाकाहारी जानवरों से कैसी मदद चाहिए? ये तुमको अपनी जाल में फंसा रहा है। शेर सिंह, ये गधा सही कह रहा है। मुझे मदद की आवश्यकता है। एक रात मैं आपसे बात करने आया था, लेकिन आप मुझे देख के बेहोश हो गए और मैं अपनी बात नहीं रख पाया। कौन सी बात मुझे बताना चाहते हो? तुम्हें क्या हुआ है? जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी त्वचा बाकी लकड़बग्घों जैसी नहीं थी, लाल लाल त्वचा वाली थी। इसके कारण मुझसे सब दूर रहने लगे। अरे, तू हमारे साथ नहीं खेलेगा। तू हमारे कबीले में जरूर जन्म लिया है, लेकिन तू हमारे जैसा नहीं है। तू बिल्कुल अलग है। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं भी तुमसा ही हूँ। ये देखो, मेरी पूंछ तुम्हारे जैसी है, शरीर भी वैसा ही है, पैर मुंह सब समान है। रंग देख, तेरा रंग लाल है, हमारा रंग भूरा है। तू शैतान का बच्चा है। हाँ भाइयों, ये शैतान का बच्चा है, इससे सब दूर रहो। और मैं जब बड़ा हुआ तो हम शिकार पर गए, लेकिन मेरी लाल रंग जानवरों को दिख जाता था और वो भाग जाते थे, जिससे मेरा ग्रुप बहुत गुस्सा हो गए। तुम्हारी वजह से हमारा शिकार हमेशा भाग जा रहा है। तुम्हारा ये रंग हमारे कबीले के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब सबने सोचा है कि तुम इस कबीले में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हें इस कबीले से निकाला जाता है। सरदार, ऐसा मत कीजिए। मेरा रंग लाल है, इसमें मेरा क्या दोष? ये दुनिया ईश्वर की बनाई है। अब ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कबीले से मत निकालो। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे कबीले से बाहर कर दिया। मैं दर दर भटका, अकेला रहा। जहां भी जाता मुझे देख सब डर जाते, भाग जाते। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस अंधेरी जंगल में रहने लगा। लेकिन समय ने मुझे कमजोर कर दिया। मैं बड़े शिकार नहीं कर पा रहा था। मुझे खरगोशों को जाल बना बना कर शिकार करना पड़ा। लेकिन अब समझ आ गया था, मुझे किसी साथी की आवश्यकता थी जो मेरी सहायता करे। इसलिए मैं इन तीनों को अपने साथ लाया। ये सच कह रहा है शेर सिंह। ये जीवन भर अकेला रहा है। अपने अंतिम समय में ये चाहता है कि ये कुछ दोस्तों के साथ रहे, इसलिए हम इसके साथ रुके हुए हैं। मेरा रंग और लकड़बग्घों जैसा नहीं है, तो क्या मैं उनसे अलग हूँ? आप ही बताइए, क्या ये सही है? लकड़बग्घे, तुम्हारे साथ काफी भेदभाव हुआ है और तुम सबने इसकी मदद भी की है, जो काबिले तारीफ है। लेकिन अब इसे छुपकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे जंगल में रहेगा और खुलकर अपनी जिंदगी जिएगा।
नए नए दोस्त बनाएगा। शुक्रिया शेर सिंह, मैं चाहता हूं हर कोई आपके जैसा ही हो। आप मुझे बिना भेदभाव के जंगल में रखने के लिए तैयार हो गए। आप महान हैं।